एक गांव में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसके माँ बाबा को बस हमेशा उसकी शादी की चिंता रहती। वो बहुत गरीब थे तो दहेज भी नहीं दे सकते थे, इसीलिए कई रिश्ते हाथ से निकल चुके थे। अजी, मुझे तो बस अपनी बेटी नंदिनी की शादी की चिंता है। उसकी शादी हो जाए तो मेरी सारी चिंताएं मुक्त हो जाएं। फिर एक दिन हरिया का पड़ोसी नंदिनी के लिए रिश्ता लेकर आता है। अरे हरिया, बहुत ही अच्छी खबर है दोस्त। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है नंदिनी बेटी के लिए। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो कल आए थे। उनके बेटे ने नंदिनी को देखा और घर जाके अपने माँ बाबा से इच्छा की कि वो उससे शादी करना चाहता है। लड़का बहुत ही होनहार है, तुम तो बस आंख बंद करके शादी कर दो। लेकिन भैया, हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत करो, लड़के के पापा दहेज के सख्त खिलाफ हैं और लड़का भी। बस लड़के की माँ थोड़ी सड़ियल है, लेकिन कोई बात नहीं, नंदिनी बिटिया उनका भी दिल जीत लेगी। बाकी सब बहुत अच्छा है। विमला और हरिया शादी के लिए मान जाते हैं और नंदिनी की शादी राहुल से हो जाती है। नंदिनी अपने ससुराल जाती है। अगले ही दिन, नंदिनी मैडम, बहुत आराम हो गया, चलो अब काम पे लग जाओ, सबके लिए खाना बनाओ। माँ, अभी रात में ही शादी हुई है और सुबह 6 बजे उठाने भी आ गई। अरे कोकिला, ये क्या कह रही हो? बहू को 2 दिन आराम कर लेने दो। घर में कितने सारे मेहमान हैं। सब कुछ वो अभी से अकेले कैसे करेगी? तुम दोनों चुप रहो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मुझे पता है क्या और कैसे करना है। कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ जी। फिर नंदिनी सुबह सुबह सबके लिए खाना बनाती है, सबको खिलाकर कमरे में जाती है। कोई बात नहीं राहुल, आप परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद मुझे ही तो ये सब संभालना है, तो अभी से ही सही। तभी कोकिला की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे नहीं, बचाओ बचाओ, अरे मर गई मैं। ये बाथरूम में कितने कॉकरोच हो गए हैं। अरे रे, हटाओ। एक कॉकरोच उसके शरीर पर चढ़ जाता है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप कॉकरोच से डरती हो? लेकिन ये तो छोटा सा है, इससे कैसा डर? ये तो छोटा सा कीड़ा है, कोई डायनासोर थोड़ी ना है। आप तो इससे बहुत ज्यादा डर रही हो। कोकिला की हालत डर के मारे खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं नंदिनी बिल्कुल भी नहीं डरती और कॉकरोच को हाथ से पकड़कर बाहर फेंक देती है। नंदिनी एक निडर लड़की थी, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। थोड़ी देर के बाद कोकिला को होश आता है। कॉकरोच, कॉकरोच कहाँ गया, कहाँ गया? काफी समझाने के बाद कोकिला नॉर्मल होती है। फिर अगले दिन नंदिनी और कोकिला घर का सामान लेने बाजार जाती हैं। सामान बहुत सारा हो जाता है और कोकिला सारा सामान नंदिनी से उठवाती है। अरे माँ जी, मुझसे ये सब नहीं उठाया जा रहा है, बहुत भारी है, आप बस एक ये थैला ले लीजिए। अरे, जब तुझ जैसी जवान लड़की से नहीं उठ रहा तो मुझसे क्या खाक उठेगा? ये सब पेड़ पर बैठी चुड़ैल देख रही होती है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। ये बुढ़िया भी अपनी बहू पर बहुत अत्याचार कर रही है। तभी कोकिला को अपनी एक सहेली मिल जाती है और वो उससे बातें करने लगती है। और नंदिनी बेचारी अपने दोनों कंधों पर बड़े बड़े सामान से भरे थैले लेकर खड़ी होती है। माँ जी, बहुत देर हो गई है, अब मुझसे ये सामान नहीं उठाया जाता। ओहो, ये आजकल की सुकुमारी लड़कियों के बस का तो कुछ भी नहीं है। अब तुम ऐसा करो, घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर कोकिला अपनी सहेली के साथ चली जाती है। मेरे कंधे और कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुखने लगी है ये। इतना सारा सामान घर कैसे लेकर जाऊंगी अब? वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसके सामने चुड़ैल आके खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? रो मत तुम। चुड़ैल, नहीं 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 नहीं, चुड़ैल बचाओ, कोई बचाओ। अरे चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, मुझे सिर्फ वही देख सकता है जिसे मैं चाहती हूँ।
और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ। तुम्हारी सास मुझे बहुत बुरी लगी। तुम उसी के कारण रो रही हो ना? वो बड़ी हैं, ये सोचकर मैंने हमेशा उनका सम्मान किया, लेकिन वो मुझे सिर्फ दुख देती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें मुझसे क्या चाहिए। देखो, तुम जितना दबोगी वो उसका उतना ही फायदा उठाएगी। अत्याचार करना और अत्याचार को सहन करना दोनों बराबर के पाप हैं। मेरी भी सास ऐसी ही थी। आज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ। इसीलिए समय से तुम्हारी सास को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे, मुझे नहीं पता। अरे तुम कितनी भोली हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। चुड़ैल सारा सामान उठा लेती है और नंदिनी के साथ उसके ससुराल पहुँच जाती है। कुछ देर बाद कोकिला भी घर आ जाती है। बेचारी नंदिनी अकेले ही सारा घर का काम निपटा के सबके लिए खाना तैयार करती है। सब खाने के टेबल पे बैठते हैं। कोकिला के चिल्लाने की आवाज आती है। राहुल और राहुल के पापा दोनों कोकिला के कमरे की तरफ भागते हैं। अरे बेटा, ये देखो, ये कॉकरोच फिर से आ गया और इस बार तो और भी मोटा और उड़ने वाला है। नंदिनी, क्या हुआ? ये तुम्हारी सास इतना चिल्लाई क्यों? अरे कुछ नहीं, कॉकरोच आ गया होगा। और क्या, दिन रात ऐसे ही चिल्लाती रहती हैं। कॉकरोच से डरती है तुम्हारी सास? तो फिर इसे सबक सिखाने का एक जबरदस्त आइडिया आया है मेरे दिमाग में। मतलब मैं कुछ समझी नहीं चुड़ैल जी। देखो, तुम्हारी सास को कॉकरोच से डर लगता है, तो मैं तुम्हें कॉकरोच बना देती हूँ अपनी शक्तियों से। लेकिन क्या ये हो सकता है? बिल्कुल, मैं हूँ ना, तुम जब चाहो ये कर सकोगी। शाम हो जाती है और सब पड़ोसी रिश्तेदार आते हैं। नंदिनी की मुंह दिखाई होती है। रस्म खत्म होने पर कोकिला नंदिनी के पास आती है और उससे कहती है कि जल्दी से सब मेहमानों के लिए खाना बनाओ और उन्हें खिलाकर सो जाओ, और सुबह जल्दी उठकर सबके लिए हलवा पूरी बनानी है तुम्हें। सब खाना खाकर फिर जाएंगे अपने अपने घर। बेचारी नंदिनी सबके लिए खाना बनाने जाती है, पर चुड़ैल ने पहले से ही जादू से सब कुछ बना दिया होता है। चुड़ैल जानबूझकर कोकिला का खाना बेकार बनाती है और उसमें जुलाब की गोलियां मिला देती है। कितना बेकार खाना बनाया है, कोई स्वाद ही नहीं। कोकिला मेहमानों के आगे कुछ नहीं कह पाती। वहीं चुड़ैल और नंदिनी रसोई में जाकर खूब हंसती हैं। उसी रात कोकिला का पेट खराब हो जाता है और उसे बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है। अरे बेटा, पता नहीं तेरी बीवी ने कैसा खाना बनाया था, मेरा तो पेट ही खराब हो गया। अगली सुबह सब मेहमान चले जाते हैं। नंदिनी, अब तुम मेरे जादू से जो भी चाहो वो रूप ले सकती हो। बस मन में बोल देना जिसका भी रूप लेना हो, और वापस नंदिनी बनने के लिए बोलना होगा कि मैं नंदिनी हूँ। तो तुम वापस नंदिनी बन जाओगी और अपनी सास को काबू में रख सकोगी, डरा कर। क्या सच में? नंदिनी बहुत खुश हो जाती है। तभी कोकिला आ जाती है और नंदिनी को सुनाने लगती है। अरे क्या टाइम पास कर रही है यहाँ? मुझे बहुत भूख लगी है। जा, चाय और पकौड़े बनाकर ला मेरे लिए। माँ जी, अभी मुझे रात का खाना भी बनाना है। ये सब बनाने लगी तो रात का खाना लेट हो जाएगा। कोकिला को पहली बार नंदिनी ने ऐसे जवाब दिया तो कोकिला से सहन नहीं हुआ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात मानने से मना कर दे? रुक जा, आज घर में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। आज तुझे सबक सिखाती हूँ। कोकिला जाती है और चिमटा गर्म करके ले आती है, लेकिन कोकिला उसकी एक नहीं सुनती और उसकी तरफ बढ़ती है। तभी नंदिनी को चुड़ैल की दी हुई शक्ति याद आती है और वो एक बड़ा सा कॉकरोच बन जाती है, जिसका शरीर कॉकरोच का होता है और मुंह चुड़ैल जैसा। वो बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। चुड़ैल सब देखकर बहुत खुश होती है। अरे नहीं, नंदिनी कॉकरोच बन गई। मेरी बहू कॉकरोच है। अरे नहीं, मर गई रे, कोई तो बचाओ। अरे कोई तो बचाओ। अब बोलो माँ जी, मुझे परेशान करोगी? अरे नहीं बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो, अपने असली रूप में आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। फिर नंदिनी अपने असली रूप में वापस आ जाती है। बहू, आज से हम मिलजुल कर सारे काम करेंगे, बस तुम दोबारा कॉकरोच मत बनना। माँ जी, कैसी बातें कर रही हो आप तो मेरी माँ जैसी हो। आप चाहे कोई काम करो या ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस मैं तो आपको ये बताना चाहती थी कि बहू भी किसी घर की बेटी होती है, उन्हें यूँ बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद से कोकिला नंदिनी के साथ ठीक से रहने लगती है
और चुड़ैल भी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। एक बार एक पार्क में राजू और रमा बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रमा राजू से बोलती है, राजू तुम मेरे घर कब आओगे? मेरे माताजी और पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं राजू। रमा की बात सुनकर राजू बोलता है, अरे रमा, मैं कोई सलमान खान हूँ जो वो मुझसे मिलना चाहते हैं? अभी थोड़ा रुको, मैं मिल लूंगा। तुम्हारे भुक्कड़ बाप को चैन नहीं है। मुझे डर है मेरी पर्सनालिटी देखकर बेहोश ना हो जाए वो। राजू की बात सुनकर रमा को और जोर से गुस्सा आ जाता है और वो राजू से गुस्से में बोलती है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? मेरे पिताजी के 10% भी नहीं हो तुम। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक गिलहरी आकर बैठ जाती है। गिलहरी बड़ी ही चमकदार होती है। उसे देखकर रमा बोलती है, अरे चुप करो तुम, और ये गिलहरी देखो कितनी सुंदर है, और देखो ना कितनी चमक रही है। रमा की बात सुनकर राजू हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी ना रमा, कुछ भी। अरे गिलहरी गिलहरी होती है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ कुछ खाने के लिए लेकर। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो गिलहरी रमा के पास ही बैठी रहती है। रमा उसे डराती है, लेकिन गिलहरी नहीं डरती और रमा की ओर आगे बढ़ने लगती है। अरे ये कैसी गिलहरी है, डरती भी नहीं, और मैं डरा रही हूँ तो मेरी तरफ ही बढ़ रही है। गिलहरी उसके पास आ जाती है। जैसे ही गिलहरी रमा के पास आती है, एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। रमा ये देखकर जोर से चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल है, ये मुझे मार डालेगी। तू कहीं नहीं भाग पाएगी, अब तेरी मौत पक्की है। लेकिन चुड़ैल रमा को पकड़ लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। राजू थोड़ी देर बाद वहाँ आता है और रमा को वहाँ ना पाकर हैरान रह जाता है। अरे ये रमा कहाँ गई? लगता है नाराज हो गई। मैं थोड़ा लेट जो हो गया हूँ। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन पार्क से कोई दूसरी लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। उधर राजू को कई दिनों तक रमा की कोई खबर नहीं मिलती। वो रमा के घर रमा से मिलने जाता है। रमा के घर पर रमा के माता पिता रो रहे होते हैं। तभी रमा की माँ राजू के पास आती है और राजू को बोलती है, राजू बेटा, रमा ने तुम्हारे बारे में बताया था और मैं और रमा के पिताजी तुमसे मिलना भी चाहते थे, लेकिन उससे पहले रमा पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी बेटी को ढूंढ कर ला दो। रमा की माँ की बात सुनकर राजू बोलता है, आप चिंता मत करो, मैं रमा को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। उधर पार्क से कोई न कोई लड़की रोज गायब होने लगती है और ये बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है। ये खबर शीला और पूजा को भी पता चलती है। शीला पूजा से बोलती है, अरे ये तूने आज का अखबार देखा? क्या कह रहे हैं, एक पार्क से लड़कियां गायब हो रही हैं। लोग भी क्या क्या सोचते हैं। अरे ज्यादा मत हंस, ऐसा नहीं, कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी बात में। पूजा की बात सुनकर शीला बोलती है, देख पूजा, मैं इन सब फालतू खबरों पर विश्वास नहीं करती, और रही सच्चाई की बात तो वो तो पार्क में चलकर ही पता चलेगी। मैं तो कहती हूँ पार्क में चल कर देखते हैं। पूजा को शीला की बात सही लगती है। फिर शीला और पूजा वहाँ से पार्क की तरफ जाते हैं और पार्क में जाकर एक बेंच में बैठ जाते हैं। चल अब देखते हैं कौन आता है हम दोनों को उठाने के लिए। शीला और पूजा काफी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। ये देखकर शीला पूजा से बोलती है, बहन मुझे तो भूख लगी है, मैं कुछ लेकर आती हूँ, तब तक तू बैठ, चिंता मत करना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है और पूजा अकेले बेंच पर बैठ जाती है। तभी वहाँ गिलहरी आती है। पूजा का ध्यान गिलहरी पर जाता है और वो हैरान रह जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर गिलहरी है, और तो और डर भी नहीं रही है। जैसे ही गिलहरी पूजा के पास पहुँचती है, वो एक चुड़ैल बन जाती है। अरे ये तो एक चुड़ैल है, बचाओ बचाओ, गिलहरी एक चुड़ैल बन गई है, बचाओ मुझे, कोई बचा लो मुझे। पूजा को यूं चिल्लाता देख चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, इस पार्क में तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, अब तू मरेगी। लेकिन पूजा चुड़ैल को धक्का देकर पार्क से भागने लगती है। चुड़ैल गुस्से में, चुड़ैल को धक्का मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी,
तेरी इतनी हिम्मत, रुक बताती हूँ तुझे। भागते भागते पूजा को शीला मिलती है। शीला पूजा से पूछती है, अरे पूजा, ऐसे क्यों भाग रही हो? क्या हुआ? पीछे कोई भूत पड़ गया है क्या? शीला की बात सुनकर पूजा गुस्से में बोलती है, भूत का तो पता नहीं, पर तेरी बहन चुड़ैल जरूर पीछे पड़ गई है, और अगर अपनी जान बचानी है तो तू भी यहाँ से भाग ले। तभी चुड़ैल भागते भागते उन दोनों के सामने आ जाती है और बोलती है, मैं तो सिर्फ तुझे पकड़ने के लिए आई थी पूजा, लेकिन मुझे तो शीला भी मिल गई। ये तो सचमुच में चुड़ैल है, लेकिन ये हमारे क्यों पीछे पड़ी है? चुड़ैल शीला और पूजा दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ राजू आ जाता है और चुड़ैल को डंडे से पीटने लगता है। शीला और पूजा दोनों चुड़ैल के हाथों से निकल जाती हैं। चुड़ैल भी घबरा जाती है और बोलती है, मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन तुम सबको मैं देख लूंगी, एक एक करके तीनों को मारूंगी। चुड़ैल के जाते ही राजू, पूजा और शीला चैन की सांस लेते हैं। राजू उन दोनों से बोलता है, मुझे शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये चुड़ैल लगता है मेरी रमा को मार कर खा गई है। राजू की बात सुनकर पूजा कहती है, तुम उदास न हो राजू, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और उन्हें इस बारे में सारी बात बतानी चाहिए। वो लोग कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वो कुछ नहीं करेगी, मैं उनके पास गया था, वो तो इसे मेरी मनगढ़ंत कहानी बता रहे थे। वो कुछ नहीं करेंगे, हमें ही कुछ करना होगा। राजू की बात सुनकर शीला बोलती है, मुझे राजू की बात सही लग रही है शीला, हमें किसी साधु बाबा के पास जाना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। फिर राजू, पूजा और शीला एक साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, तुम लोग चिंता मत करो और ये माला लो, इसे पहन लो। जब तक ये माला तुम्हारे गले में है, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आज रात समाधि में बैठूंगा और फिर इस चुड़ैल का कुछ करता हूँ। फिर वो तीनों अपने गले में माला डालकर वहाँ से चले जाते हैं। रात में राजू जब सो रहा होता है तो चुड़ैल उसके घर पर आ जाती है। बड़ी गहरी नींद सो रहा था, इसे आज पक्की नींद में ही सुला देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू का गला दबाने के लिए उसके गले की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वो राजू का गला पकड़ती है, उसको जोर से झटका लगता है। चुड़ैल दूर जा गिरती है। हाँ, लगता है इस दुष्ट ने कोई टोटका कर रखा है, इसे बाद में देखती हूँ, उन दोनों लड़कियों को मार देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और पूजा और शीला, जो कि पूजा के घर ही सो रही होती है, उनका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फिर से जोर का झटका लगता है। ऐसा कहकर चुड़ैल एक बड़ा सा पत्थर लेकर सोई हुई पूजा और शीला की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ वही साधु बाबा आ जाते हैं। चुड़ैल उन्हें देखकर घबरा जाती है और बोलती है, बुड्ढे, तू फिर आ गया। लगता है तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर बाबा हंसने लगते हैं और बोलते हैं, वो तो तू कई बार कोशिश कर चुकी है दुष्ट चुड़ैल, चल एक बार और कोशिश कर ले। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल वो बड़ा पत्थर बाबा की तरफ उछालती है, लेकिन वो पत्थर बाबा से टकराकर चूर चूर हो जाता है। लेकिन बाबा इससे पहले कुछ करते, चुड़ैल उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, किसी को भी नहीं परेशान करूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर बाबा गुस्से में बोलते हैं, तू कहीं नहीं जाएगी। अब तूने जो इतने लोगों को मारा है, उसके बाद तेरा मरना तय है। ऐसा कहकर बाबा उस पर भभूत छिड़क देते हैं। भभूत छिड़कते ही चुड़ैल जलने लगती है और बाबा भी वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जब पूजा और शीला उठती है तो उन्हें वहाँ राख दिखती है। अरे शीला, ये कमरे में राख कैसी है? किसी ने आग लगाई थी यहाँ क्या? तभी शीला एक पत्र लेकर वहाँ आती है और बोलती है, अरे ये राख उस चुड़ैल की है। बाबा ने ये पत्र छोड़ा है और कहा है कि इस राख को गंगा जल में डाल देना, ताकि ये चुड़ैल फिर से किसी को परेशान न करे।